नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अपडेट न्यूज में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की 60-65 कटाव विजय की ऐतिहासिक जीत के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सभी 90-97 सफल अभ्यर्थियों को बधाई। जल्दी बाकी तृतीय चयन सूची के प्रतीक्षारत साथी भी बेसिक शिक्षा विभाग में ज्वाइन करेंगे, इसी विश्वास के साथ सभी को शुभकामनाएं। लीगल टीम के सदस्य रंजीत यादव जी आज SCRT लखनऊ पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो जानकारी दी है साथियों, आज मैं और देव भाई ये लिखा उन्होंने कि दोनों लोग करीब 10:30 पर SCRT पहुंचे, जिसके संदर्भ में सर्वप्रथम गणेश सर के चैम्बर में गए तो उनके चपरासी ने बोला कि सर तो पिछले 15 दिनों से छुट्टी पर हैं। उनके ड्राइवर के परिवार में कोरोना से 2 लोगों का इंतकाल हो गया है। उसके बाद हम लोग डायरेक्टर सर से मिलने के लिए गए तो वो छुट्टी पर है। हालांकि DG सर SCRT पर थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। कई बार प्रयास करने पर उन्होंने बिल्कुल सीधा मना कर दिया। उनके पर्सनल असिस्टेंट जो आजकल अतिरिक्त काम संभाल रहे हैं DG सर के ऑफिस का, उनसे बात करने पर उन्होंने लिस्ट के संबंध में बोला है कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण अभी कुछ दिनों में लिस्ट आना, ये कहना हमें जल्दबाजी होगी। उस पर से कई अन्य मुद्दे पर भी जिन पर विभाग कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। बाकी मीटिंग के बारे में बोला कि 5 को कोई मीटिंग नहीं हुई थी और 6 तारीख की मीटिंग रेणुका मैम की अध्यक्षता में होना सुनिश्चित हुआ है। यानी आज 6 तारीख को रेणुका मैम की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। यदि होगी तो आप मुझसे फ़ोन पर उसका सारांश पता कर लेना, ये भी कहा है। यानी कि लीगल टीम के सदस्य रंजीत यादव जी से उन्होंने कहा कि आप हमसे बात कर लीजिएगा, हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, पड़ोस सर से मिलने का प्रयास किया गया तो पता चला कि सर 3 बजे के बाद विभाग में आएंगे। सचिव सर भी अभी विभाग में नहीं बैठ रहे हैं। और ये भी बता दें कि सोमवार को दोबारा टीम प्रयास करेगी अधिकारियों से मिलने का। तब तक आप लोग धैर्य रखिए, किसी को भी परेशान होने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है। ये लिखा है लिस्ट की जितनी बेचैनी आपको है उससे ज़्यादा सभी टीम के मेंबर को है। सभी अपनी अपनी तरफ से प्रयास में लगे हैं। बाकी भर्ती की जो भी अन्य प्रक्रिया और सक्रिय साथी हैं उन सभी से निवेदन है कि वो भाई भी कोविड का ध्यान में रखें, चाहे वो एक बार अधिकारियों से मिलने का प्रयास करें, उनकी अति कृपया होगी। दोस्तों, ये टाइम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, समय बहुत नाजुक है। यदि इन सबको दरकिनार करके केवल धरातल पर लिस्ट के निकलवाने के लिए प्रयास करें तो हम सभी जल्दी अपनी लिस्ट रूपी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। क्रेडिट और नेता बाद में बन लिया जाएगा, ये भी लिखा है। लिस्ट आने के बाद सारा क्रेडिट उन लोगों को दे दिया जाएगा जो चाहते हैं। कि अन्य टीमों से भी अपील की गई है कि अगर लिस्ट के प्रति भी थोड़ा गंभीर तो आप लोग भी सोमवार को जरूर लखनऊ आएँ। फिर नीचे लीगल टीम रंजीत यादव, संतोष राजवंशी और राजवीर। वहीं टीम की ओर से आंसर की प्रकरण पर क्या कहा गया है, आंसर की प्रकरण पर यह बताया गया है SCRT लखनऊ पर ही है की ओर से उल्लेख किया गया है कि कल के आर्डर से टेंशन मत लीजिए, आंसर की आर्डर आने दीजिए। टीम डबल बेंच में तुरंत चैलेंज करेगी। आपकी लिस्ट आपके नियत समय पर जरूर देखने को मिलेगी। 10 मई के बाद संगठन बनाए रखें। वहीं आज के अन्य अपडेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। कोरोना कर्फ्यू 10 मई तक बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ का अवध शिल्पग्राम में बने DRDO के 500 बेड के कोविड अस्पताल का बुधवार को उद्घाटन किया और निरीक्षण किया। वहीं लॉकडाउन के कारण घर जाने के लिए बुधवार को सिविल लाइन बस अड्डे पर यात्री परेशान दिखे। SSC MTS 2019 के अभ्यर्थियों को नहीं मिली है नियुक्ति। चयन के बाद अभ्यर्थियों को नहीं बांटे गए हैं विभाग। चयन नियुक्तियों ने देरी पर उठाया है सवाल। परीक्षा के साथ नियुक्ति के लिए करना पड़ता है विरोध। और चेतावनी जारी कर दी गई है, कोरोना की तीसरी लहर आना था और वायरस के भारतीय स्वरूप का प्रसार बढ़ा है। NCDC के अनुसार तो देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर का अंदाजा नहीं था। इतनी भीषण और लंबी कोविड लहर के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका था। उन्होंने कहा आशंका जताई तीसरी लहर भी आएगी और तीसरी लहर अपरिहार्य है, लेकिन स्पष्ट नहीं है कब आएगी, किस स्तर की, लेकिन हमें इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्य में 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस के मरीज उपचाराधीन है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार उन राज्यों में शामिल है जहाँ रोजाना के केस बढ़ोतरी हो रही है। गाजियाबाद में बुधवार को व्हीलचेयर पर ही ऑक्सीजन लेने को मजबूर बच्चा। कोरोना कर्फ्यू 10 मई तक सभी नगर निगम में 18 पार वालों को टीका। तो केंद्र सरकार ने कहा पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आना अपरिहार्य है। और मराठा आरक्षण निरस्त, 50% से ज़्यादा कोटा असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जागरूकता, कोरोना से कोई राहत नहीं देते हैं घरेलू नुस्खे। नंबर 1 है अफवाह, कोरोना से बचने में एंटीबायोटिक दवाएं कारगर है। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीज के जल्द उपचार के लिए सलाह देते हैं कि फलाफला दवा देना चाहिए।
तथ्य यहाँ पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मुताबिक एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया जनित रोगों से सुरक्षा देती है, जबकि कोरोना वायरस जनित है। कपूर और अजवाइन तेल कारगर नहीं है। वहीं कहा गया है कि कपूर की भाप शरीर के अंदर जाकर विषाक्त हो सकती है, यह बाहरी उपयोग की सामग्री है। और नींबू नाक में डालने से भी फायदा नहीं है। ये भी कहा गया है कि WHO के मुताबिक विटामिन सी शरीर के लिए आवश्यक है, पर इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है या कोई भी सुरक्षा प्रदान करता है। और नेबुलाइजेशन से नहीं मिलती है ऑक्सीजन, वातावरण में पर्याप्त ऑक्सीजन है और नेबुलाइजेशन से शरीर के अंदर पहुंचाकर ऑक्सीजन कमी पूरी होती है। विशेषज्ञ कहता है इस तकनीक अतिरिक्त ऑक्सीजन मुहैया कराने में कारगर नहीं है, गलत इस्तेमाल से जान को भी खतरा है। और रोज़ गरारे करने से बचाओ। तथ्य है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार बात का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं कि गरारे करने से, कोई द्रव डालकर सफाई करने से कोविड-19 से बचा जा सकता है। वहीं सांसों के लिए काम करें योगासन। 10 मई से शुरू होगा KBC 13 के लिए रजिस्ट्रेशन।